मेरा जन्म चितपावन जाति गोडसे कुल तथा शांडिल्य गोत्र में हुआ। गांव वरसई पहाड़ों के बीच नदी किनारे बसा था, जो पेन तहसील जिला अलीबाग अंतर्गत आता था। मेरा नाम विष्णु भट्ट, पिता बालकृष्ण भट्ट, माँ राधा भाई हरिपंत और धून भट्ट, बहन कृष्णा भाई और चाचा केशव भट्ट और राम भट्ट थे। पुरोहित कुल होने के कारण यजमानों से आमदनी होती थी, साथ ही घर की खेती थी जिसमें निर्वाह होता था। मेरा जन्म संवत 1749 सावन मास का है। जब मैं 10 साल का था तो हमारे परिवार विभक्त हो गए। विभक्त होने से आर्थिक नियोजन की समस्या खड़ी हो गई। गृहस्थ होने के कारण पिताजी ने पुरताई से प्राप्त होने वाला परान त्याग रखा था। वे मुझे हमेशा पढ़ने लिखने के लिए कहते थे। उन्होंने मुझे देवनागरी और मोड़ी लिपि लिखना पढ़ना, गुना करना, भाग करना, ब्याज हिसाब आदि में निपुण किया। पिताजी सोचते थे कि मुझे बाहर एकाध जगह सरकारी नौकरी लगवा देंगे, परंतु चाचा केशव भट्ट ने एक रात पिताजी को समझाया कि लड़का विद्वान होकर यजमान का कार्य करे, यही अच्छा होगा। अपना भ्रम खर्म छोड़कर राजा की नौकरी करे, यह अपने लिए ठीक नहीं। राम भट्ट चाचा हिंदुस्तान में रहते हैं। उन्होंने अपना विवाह किया। हम भी उम्र में बड़े हो गए थे। हमारा कुल और माता पिताजी का आचरण देखकर विवाह हेतु बहुत से रिश्ते आने लगे, परंतु पिताजी फिलहाल नहीं कहकर टालते रहे। इसका कारण घर की बहुत बड़ी गरीबी, रुपयों का अभाव और ऋण देने के लिए किसी साहूकार का भी तैयार न होना था। विनायक जोशी वेद शास्त्र में निपुण थे। उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था और याज्ञिक संबंधी सूत्रवृत्ति भाषा में भी वे निपुण थे। उनके पास जाकर नमस्कार करके ज्ञान अर्जन की वृत्ति की और उन्होंने मुझे स्वीकार किया। 2 साल बाद मेरा विवाह हो गया। विवाह हेतु बहुत से रुपए खर्च हुए। इसके लिए ऋण लिया गया। जब मैं बड़ा हो गया, गरीबी ने तो माला पहना दी। छोटा भाई हरिबंद मुंशी हो गया, उसके लिए भी रिश्ता आया और विवाह हो गया। इस विवाह के लिए भी और कर्जा लिया। आगे कुछ दिनों में बहन कृष्णा का भी विवाह हो गया। उस विवाह के लिए भी लोगों से ऋण ही लेना पड़ा। साहूकार भी बेझिझक होकर कुछ गिरवी न रखते हुए 500 तक कर्जा देते थे। तेज दिमागी होने के कारण धोन भट्ट ने जल्दी ही पढ़ाई पूरी की। उसके लिए भी रिश्ता आया और विवाह हुआ। हमारी झूठी शान की वजह से विवाह के लिए बहुत खर्चा हुआ और सब उधार लेना पड़ा। एक बार महाशिवरात्रि के समय पुणे शहर में यजमानों के यहाँ अनुष्ठान करने गया था। वहाँ पर सुना मथुरा में बाईजाबाई साहब शिंदे अग्निहोत्री द्वारा सर्वतोमुख यज्ञ कराने वाली है। उस समय 7-8 लाख रुपए दान धर्म में खर्च होंगे। इस आशय के पत्र बाईजा जी ने पुणे, वरसई, नासिक आदि जगहों के आश्रित विद्वानों को प्राप्त हुए हैं। पिताजी ने सोचा और कहा, दूर विदेश तो निकला है, लेकिन तेरी इतनी प्रतिभा नहीं है, उसके कारण तुम विदेश जाओ, ऐसा मेरा विचार नहीं है। राम भट्ट चाचा वरसई में ही घर बांधकर अलग रहते थे, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। औरतों के अनबन की वजह से ही विभक्त हुए थे। उन्होंने भी कहा, मुझ पर भी लोगों का ऋण है, घर भी ठीक करना है, उम्र भी हो चुकी है। मुझे एक ही बेटा है और उसे विद्या प्राप्त होगी ऐसा नहीं लगता। भले ही अब तक मैं विदेश नहीं गया, परंतु मेरा खुद पर विश्वास था। ऐसे में चाचा साथ है। यहाँ से चाचा और मैं निकलकर करवे जी की गाड़ी में एक भाग गाड़ी का भाड़ा देकर सुविधा अनुसार चले जाएंगे। भोजन खर्च आदि अपने हिस्से का उन्हें दे देंगे। इस पर पिताजी ने कहा, हिंदुस्तान में भांग घोट कर पीते हैं और वहाँ की स्त्रियाँ अपनी चतुराइयों से पुरुषों को वश में करती हैं। इस पर मैंने उन्हें कहा, हम विषय आदिकों का उपभोग करने नहीं जा रहे। आपसे शपथ पूर्वक ये कहता हूँ कि स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और चतुराइयों से आकर्षित नहीं होगा तथा भांग आदि अम्लीय पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। साथ ही उस देश को के जानकार चाचा जी भी साथ में हैं। यह चर्चा आधी रात तक चलती रही और अंत में पिताजी ने अनुमति दे दी। निकलने का दिन आया। करवे से गाड़ी का किराया और भोजन व्यवस्था संबंधी बातें की। मुहूर्त के पहले दिन झोला घटी बांधकर सब तैयार की। उस रात को किसी को नींद नहीं आई। 2 घड़ी रात रहते ही मुखमार्जन आदि करके तैयार हो गए। करवे बाजार के रास्ते पर खड़े थे और वहां से हमारे लिए बुलावा भेजा। हम आगे बढ़े। सुबह घाटी चढ़कर पूना शहर पहुंचे। पूना में पजामा, कुर्ता, रुमाली आदि खरीदकर खाने पीने का सामान लेकर करवे पति पत्नी हम दोनों, रसोईदारन और करवे की 8 साल की कन्या एक जगह रहे। फिर बघोली का मुकाम किया। बघोली से शहर के नजदीक आ गए। वहां पर जंगल में छोटी सी नदी के किनारे दोनों तरफ लाल और सफ़ेद के बहुत फूल खिले थे। हमने लक्ष्य पुष्प पूजा के उद्देश्य से वहां से बहुत फूल लिए। आगे केड़ गांव में मुकाम किया और दूसरे दिन शहर में पहुंच गए। वहां नए फवारे के पास राजश्री नाना जोशी मुट्ठे के यहाँ ठहरे। आगे निकले तो रास्ते में हिंदुस्तान को जाने वाली 2 गाड़ियां मिल गईं। उनमें यज्ञ के लिए जाने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके साथ हिमालय गांव की नदी पर धर्मशाला में ठहरे। वहां पर श्रीमंत बापू साहब संगमनेर जी से भेंट हुई। श्रीमंत बापू साहब संगमनेर और हर दिहाड़े
के जमींदार थे। उनकी हर दिहाड़े और संगमनेर की मिलकर 2-2.5 हजार की सालाना आमदनी होगी। वे बड़े सज्जन और धर्मशील थे। मालेगांव में 3 दिन मुकाम कर आगे चलकर सतपुड़ा की ओर चलने लगे। वहां तड़के 4 घटिका रात थी। वायु शीतल और मंद मंद बह रही थी। सब ओर खुशबू फैली हुई थी। गाड़ीवान ने बताया कि बेल के वृक्ष को कोपल फूटे हैं और फूलों की बहार आई है। उसके फूलों की यह खुशबू है। सतपुड़ा की हवा ना गर्म थी ना अधिक ठंडी, तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर सरकार ने अफीम के व्यापार के उद्देश्य से 6-6 कोस पर पानी की सुविधा देखकर खपराए के बंदे बनाए हैं। सतपुड़ा अर्थात विंध्याचल पर्वत। इस पर्वत की चौड़ाई 55 से 75 कोस के लगभग होगी। इस पर्वत को श्रृंगे अर्थात बड़े बड़े शिखर है। एक साथ कहीं पर चढ़ाव नहीं, चढ़ाव है तो ढलान भी है, लेकिन अधिकतर चढ़ाव है। सतपुड़ा कहने का कारण है कि लगभग 7 दिन के अंदर इसे पार नहीं किया जा सकता। रास्ते से जाते समय नज़दीक के पर्वतों पर भील जाति के लोगों की गड़ी नजर आते देखे हैं। उसके तट के लिए लाखों रुपए खर्च करके तराशे हुए पत्थर बिठाए गए हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। कई कई पानी की जगहों पर तराशे पत्थरों के पक्के चबूतरे नजर आते हैं। कई जगह चंदन, मधु, शीशम और साग आदि के बड़े बड़े जंगली वृक्ष है। उनकी छाया भी बहुत घनी है। हम जब वहां पहुंचे तब वसंत ऋतु थी। पूरा वनमंडल पुष्पित और फलित हो चुका था। कुछ वृक्षों को नए कोपल फूटे थे। कचनार के वृक्ष एकदम लाल हो चुके थे। इस सुंदर वन में आगे महू की छावनी 3 कोस पर थी। वहीं पर एक बंगले में रहकर हमने भोजन आदि किया।